आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 अध्याय 12 चैप्टर 12 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। इफ y इक्वल्स टू a sin mx प्लस b cos mx आपको d2y बाय dx2 बताना है। तो y यहाँ पर दिया हुआ है a sin mx प्लस b cos mx, तो सीधा हम dy बाय dx करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर क्योंकि ये y दोबारा आया है तो जब हम डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो y ये वाला टर्म दोबारा लेके आएंगे। तो dy बाय dx करते हैं, a sin mx का होगा cos mx और mx का m होगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ। अब ये cos का माइनस साइन होगा तो माइनस साइन mx हो गया, ये mx का m होगा तो bm लिख देते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको दोबारा करते हैं d2y बाय dx2 यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, am cos का माइनस साइन mx, m दोबारा आएगा तो m स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर bm साइन mx का cos mx और m दोबारा आएगा तो m स्क्वायर होगा। तो हमको क्या मिलता है इसमें, देखिए अगर मैं इसमें माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या अंदर बनेगा, माइनस m स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि दोनों के पास माइनस है, m स्क्वायर भी दोनों के पास कॉमन है, तो अंदर बनेगा a साइन mx प्लस b, यही रह जाएगा अंदर cos mx। अब ये जो है y तो है तो हम इसको लिख सकते हैं d2y बाय dx2 बराबर माइनस m स्क्वायर y, तो माइनस m स्क्वायर y जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से, ये है इसका उत्तर। fx बराबर ये दिया हुआ है, आपको ये बताना है। मैं पहले थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहता हूँ, अपडेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना ये f डबल डैश जो है वो नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर f डैश x माइनस एक्स f डैश। ध्यान रहेगा, थोड़ा सा एक मिसप्रिंटिंग है जिसको मैं सही करना चाहता था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। fx आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब f डैश x तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, बेहतर तरीका ये होता है अगर इसको आसानी से सॉल्व करें। वैसे तो हम इसको p बाय q फॉर्म में क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं, बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसको यहाँ ले आए। तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर fx बराबर साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को तो हम ये p और q मानेंगे और इसमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो पहले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका तो f डैश x हो गया, प्लस fx और 1 ये जो होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सीधा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर x आता है इसमें। ये डिफरेंशिएशन जो d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम ये कई मर्तबा कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। माइनस x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ध्यान रहेगा fx ऐसे रहेगा। यहाँ पर आइए साइन इनवर्स x का तो आप जानते हैं 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। अब आप करिए सबको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका f डैश x ऑलरेडी है। यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका x fx आएगा केवल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बराबर 1 आएगा। ऑलराइट, तो ये जो पूछा गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू f डैश x माइनस x fx, ये क्या चीज है 1 के बराबर, तो इसका उत्तर होगा आपका 1। थोड़ा सा इसमें चेंज जरूर है क्वेश्चन के प्रिंटिंग में। यहाँ पर है y बराबर tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, आपको d2y बाय dx2 निकालना। तो इसके लिए आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। तो अगर ये आपको आता है तो आप अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने रेफरेंस के लिए सोल्यूशन रख देता हूँ, लेकिन मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको। देखिए पहले आप ऊपर आइए, log e, ये लिख देता हूं मैं पहले, log बेस e है e बाय एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि log a बाय b जो होता है वो सीधा log a माइनस log b होता है, ये तो आपको आइडिया हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, ये लिखेंगे log e बाय log एक्स स्क्वायर। अब log बेस e, ये क्या होता है, मतलब log a b बराबर y है तो y के बराबर y टू द पावर a b होता है। अब दोनों ही अगर ये मैं e और e कर दूं, यानी ये e है और ये e है, मतलब तो आपको पता है कि ये 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 हो जाए, 1 बाय log एक्स स्क्वायर। अब हम log एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है साहब, यहाँ तक ठीक है। अब पहला वाला तो ये हो गया 1 बाय log एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से जो दूसरा होगा वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा a बाई बी जहाँ फॉर्म आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अच्छा, log e बाय एक्स स्क्वायर log e एक्स स्क्वायर। अब जब log e एक्स स्क्वायर आएगा यानी कि e इंटू एक्स स्क्वायर है, ये log a इंटू b होता है log a प्लस log b। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो इसमें भी यही आएगा log e और साथ में आएगा प्लस log बेस e है और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस log e एक्स स्क्वायर। ये जो 2 आगे आएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 log e एक्स। अब e आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस 2 log e x आएगा और न्यूमरेटर में मैंने जैसे बताया आपको log a माइनस log b का मतलब क्या हुआ, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। log a माइनस log b का, तो log ऊपर वाला ले लीजिए log 1
मतलब log 1 नहीं, ये 1 log ई तो 1 हो गया ना, तो 1 माइनस यहाँ पर आया log b, मैंने आपको बता दिया ये बनेगा log ई एक्स स्क्वायर, फिर 2 आ गया जाएगा, तो 1 माइनस 2 log बेस ई एक्स हो गया, न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया। तो अब आप आइए यहाँ पर, ये समझ गए ना, इसको मैं अब क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो हम जस्ट क्लियरिंग इट आउट। यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अब y बराबर tan इनवर्स, ये वाला ऊपर मैंने आपको बताया था, ये इनको 1 माइनस 2 log x लिखेंगे, नीचे वाले को 1 प्लस 2 log x लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ये tan इनवर्स, ये तो खैर है ही, तो इसका तो डायरेक्ट ही रहेगा 3 प्लस 2 log x और 1 माइनस 6 log x। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस a इंटू b। ये ध्यान रहेगा आपको, ये फॉर्मूला होता है, तो मैं यही लगाने वाला हूँ। ये हो गया tan इनवर्स, क्या होगा, ये पूरा का पूरा आप a मानेंगे, तो a प्लस b, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1 माइनस 2 log x बाय 1 प्लस 2 log x प्लस 3 प्लस 2 log x बाय 1 माइनस 6 log, ये log a प्लस b डिवाइडेड बाय, इसी के नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा tan इनवर्स पूरा है, इसके नीचे आ रहा है 1 माइनस, फिर से ये टर्म 1 माइनस 2 log x बाय 1 प्लस 2 log x इंटू मल्टीप्लीकेशन में होगा ये 3 प्लस 2 log x बाय 1 माइनस 6 log x। अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो है ना पूरा टर्म सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस वाले ऊपर वाले को ले रहा हूं मैं, ये वाला टर्म केवल यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 माइनस 2 log x, शॉर्ट में लिख देता हूँ 1 माइनस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x और प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 log x इंटू 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 log x और 1 माइनस 6 log x। यहाँ तक ठीक है। ये तो ऊपर वाला इसमें होगा, नीचे वाला भी कैंसिलेशन हो जाएगा। नीचे वाला कैंसिलेशन क्या होगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं नीचे वाला कर रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएंगे, ठीक, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होकर आएंगे, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होकर आएंगे और बाकी नीचे आएंगे। तो ऊपर आ रहा है 1 प्लस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x, ये दोनों मल्टीप्लाई, मतलब इसको एक टर्म मानिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएंगे, log x 1 माइनस 6 हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएंगे, ये माइनस 1 माइनस 2 log x और इंटू 3 प्लस 2 log x और डिवाइडेड बाय, ये देखिए नीचे 1 प्लस 2 log x, 1 प्लस 2 log x, log को l लिख रहा हूँ केवल, और ये है 1 माइनस 6 log x। ये सब tan इनवर्स के अंदर चल रहा था, ये तो कैंसिलेशन हो गया। अब ये हुआ आपको, तो इसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर सारा मल्टीप्लिकेशन करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, इसको भी एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, कर लेंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है मैं इसको यहाँ से बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा एक करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 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 सबको लिखना है और देखना है क्या बच रहा है और क्या कैंसिल हो रहा है। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, 1 माइनस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x, तो 1 इंटू 1 1, फिर माइनस 6 log x, फिर माइनस 2 log x और माइनस 6 टू 12 log x का स्क्वायर, log x स्क्वायर आएगा, log x का स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये जो मैंने पहला टर्म लिखा, ये बना 1 माइनस 8 log x माइनस 12 log x का होल स्क्वायर। ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3 प्लस 8 log x प्लस 4 log x होल स्क्वायर। ये यहाँ तक क्लियर है ना, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस 2 log x इंटू 1 माइनस 6 log x, सेम चीज आएगी, लेकिन थोड़ा इसमें मल्टीप्लीकेशन थोड़ा क्योंकि प्लस माइनस का है टर्म अलग हो जाएंगे, ये नीचे वाला होगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये हो गया। अब खोल देंगे माइनस साइन और उसके बाद देखेंगे क्या रिजॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ दिखाता हूँ आपको, जब ये आ गया ऊपर वाला टर्म, एक मल्टीप्लीकेशन से दूसरा मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाला पहला मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाला दूसरा मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये 12 प्लस 4 16 हो गया, 8 log x कट हो गया, 1 और 3 4 बन गया। यहाँ पर भी 1 और माइनस 3 आपको माइनस 2 देगा, 4 log x माइनस 4 log x कैंसिल हो गया, माइनस 12 log x और 4, ये आपको क्योंकि यहाँ पर log x का होल स्क्वायर है और 4 माइनस 12 होता है 8 log x, माइनस 8 log x आ गया। ठीक है जी, इन दोनों से हम चार बाहर ले लेंगे, इन दोनों से हम 2 बाहर ले लेंगे, माइनस 2 बाहर ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जैसे हम इससे 4 बाहर लेंगे, माइनस 2 बाहर लेंगे, अंदर केवल 1 प्लस 4 log x बनेगा होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस 4 log x होल स्क्वायर बनेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपका 4 है माइनस 2 है, यानी कि आपका बेसिकली माइनस 2 बनेगा, तो आपका अंदर आएगा tan इनवर्स माइनस 2, ये आपका y आ जाएगा। क्लियर है, y यहाँ तक आ गया। अब आपको क्योंकि dy बाई dx निकालना है, d2y बाई dx निकालना है, तो अभी ये tan इनवर्स माइनस 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब dy बाई dx निकालिए, ये वैसे ही 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब d2y बाई dx2 निकालोगे आप, तो 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो इस पूरे का इतना जो मेहनत की हमने, इसमें उत्तर 0 आएगा। तरीका ये होगा, ये मैंने स्टेप्स बताए, आपको पूरा करना है तो इस तरीके से किया जाए।
लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल देन द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ई एक्स। तो एफ ई टू द पावर एक्स का आपको डबल डिफरेंशिएशन दिखाना है, ये आपका y मान, तो डबल एफ एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसमें, एफ डैश ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और d2y बाई डी एक्स टू क्या बनेगा इसका, पहले एफ डैश ई की पावर एक्स ऐसे रख देते हैं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, फिर ई की पावर एक्स को बाहर रखते हैं, एफ डैश का करते हैं एफ डबल डैश ई की पावर एक्स, राइट। अब जब हम एफ डैश को दोबारा करेंगे एफ डबल डैश, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स और आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम दोबारा करेंगे इसको, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये जो टर्म है जो मैंने आपको बताया वो तो ये वाला टर्म है। अगला टर्म जो है उसको आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स दो आ गए ना, तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स 2x। ये जो दूसरा टर्म है ये होगा एफ डबल डैश ई की पावर एक्स और ई की पावर 2x, इन दोनों का 2x बना, तो ये उतर आएगा इसका। इसमें जो रेलिवेंट आपका ऑप्शन है वो जरूर चूज करिएगा। y है आपका a cos log x प्लस b sin log x और देन एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। वाई टू इसमें d2y बाई डी एक्स टू है, वाई वन आपका dy बाई डी एक्स है। अब इसको हम करते हैं, जो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है। जो कुछ क्वेश्चंस में मैं ट्रिक बताता हूं आपको, तो वो इसमें नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए y बराबर है a cos log x। अच्छा e नहीं लिख रहा हूं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, अगर जरूरत पड़ती है तो b sin log x। तो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे। y1 क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो a cos log x का होगा माइनस sin log x, log x का होता है 1 बाय x, प्लस b sin log x का हो गया cos log x, log x का हो गया 1 बाय x। ऑलराइट, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप दोबारा एक एक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस a है, ये x है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसको x को नीचे कंबाइन करके, मतलब ये जैसे ये है x और x है ना, इसको ये वाला x, इसको नीचे कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके फिर आप इसको p बाई क्यू फॉर्म में भी कर सकते। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि होता यह है कि हमको लाना तो वो वाला टर्म है जिसकी हमें दरकार है। पहले हम ये करते हैं, y1 है, y2 कर देते हैं इसको, और अब हम क्या करेंगे इसमें माइनस a कांस्टेंट है इसमें, साइन log x बाय x का अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ साइन log x बाय x का, तो इसमें बनेगा कैसे, ये नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये p बाई क्यू फॉर्म में मैं अलग अलग कर रहा हूँ बस, ये है, ये एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, फिर x ये हो जाएगा साइन log x, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पर अब साइन log x, क्योंकि यहाँ पर ये x आएगा इस जगह पे, और sin log x का डिफरेंशिएशन होगा, तो sin log x का हो जाएगा cos log x और log x का होगा 1 बाय x। इस तरीके से माइनस, अब हमने साइन का कर लिया तो sin log x ही हो जाएगा, और x का 1 हो, x कैंसिल हो गया, ये हो गया cos log x माइनस sin log x बाय एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos log x माइनस sin log x बाय एक्स स्क्वायर प्लस b। अब cos log x बाय 1 बाय x का कर रहा हूं मैं, यहां कर देता हूं मैं इसको, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, x ऐसी बनेगा, cos log x का होगा माइनस sin log x और log x का हो जाएगा 1 बाय x, यहां तक ठीक है, माइनस अब cos log x का हो चुका है, तो cos log x का हम cos log x का ऐसे रख देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इन दोनों को हटा दीजिए, ये आपका बनता है, यहाँ पर मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ इससे, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपका, ये एक्स स्क्वायर है नीचे, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये माइनस हो गया, तो आपका बनेगा sin log x प्लस cos log x, ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम कॉम्बिनेशन करेंगे कि भाई हमको मिलता क्या है ना। पहले तो ये x, दोनों साइड को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर y2 अब बना है आपका माइनस a cos log x, a से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ इसको, माइनस a sin log x, और माइनस ये माइनस है ना बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस a sin log x हो गया। अब इसमें क्या है आपका, ये माइनस हमने बाहर ले ही लिया था, तो माइनस b sin log x और यहाँ माइनस b cos log। अब जरा कंबाइन करते हैं, y क्या है, a cos log x यानी कि a cos log x और b sin log x, तो b sin log x यहाँ से आ गया, माइनस अगर मैंने यहाँ से बाहर ले लिया और इसको कंबाइन कर दिया a cos log x और b sin log x, तो ये क्या है, y है अपना, तो माइनस y लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए, a sin log x माइनस b cos log x, यहाँ पर आपका b cos log x आ रहा है, या a सेल, तो एक साइन का ये जरूर ये फेल हो सकता है, लेकिन हमने क्योंकि ऑलरेडी y1 निकाला हुआ है, डिफरेंशिएशन किया हुआ है, और अगर इस डिफरेंशिएशन में ये वाला जो टर्म है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, यानी कि x y1 कर दूं, तो क्या बनेगा, माइनस a sin log x, जो अपने पास है ही ऑलरेडी, ये वाला, इसको माइनस कर दूंगा मैं अभी, और यहाँ पर माइनस b cos log x, तो प्लस हो जाएगा ये देखिए b cos log x। तो अगर मैं इन दोनों में से, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या बनेगा, माइनस a sin log x, और ये बनेगा आपका प्लस
b cos log x। लेकिन ये क्या है, माइनस a sin log x और b cos log x क्या है जी, ये x इंटू y1 है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस y माइनस x y1, क्योंकि ये y1 था, यहाँ पर x स्क्वायर y2 है, सबको एक जगह ले जाइए, तब बनेगा आपका x स्क्वायर y2, और सब प्लस में आएंगे, प्लस x y1, और चाहे तो आपको ये बताना है, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर y2 और प्लस एक्स y1, तो बाकी जो बचेगा वो माइनस y बचेगा इस जगह, माइनस, तो उत्तर क्या है जी इसका, माइनस y। ऐसे हो जाएगा। x है आपका 280, y है 80 स्क्वायर, a कांस्टेंट है, d2y/dx निकालना है, x बराबर हाफ पे, तो x आपका 280 है, y आपका 80 स्क्वायर है, तो dx/dt करेंगे तो आपका 2a आएगा, dy/dt करेंगे तो आपका 280 आएगा, dy/dx निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 280 डिवाइडेड बाई 2a आ गया, ये कैंसिल t आ गया आपका, d2y/dx 2 करेंगे तो dt/dx आएगा, dt/dx लीजिए ये वाला, इसको उल्टा करके रख दीजिए 1/2a। आपको x बराबर हाफ पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, इसलिए ये इसका उत्तर सीधा 1/2 आएगा। लिखना कैसे है, क्योंकि मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, लिखने का तरीका आपको यहां से दिखाता हूं, तो ये आपके रेफरेंस के लिए लिखना इस तरीके से। आपको ft दिया हुआ है x, y दिया है gt, तो आपको d2y/dx2 निकालना है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हम शायद 12.2 में ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज में, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको कर लेते हैं। x है आपका ft, ध्यान रखिएगा यहाँ पर t है, y बराबर है gt, तो dx/dt बनेगा आपका f', यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, y dy/dt बनेगा आपका g'। अब dy/dx निकाल लीजिए, आप जानते हैं dy/dx होता है dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, तो ये बनेगा g' डिवाइडेड बाई f'। अब आपको d2y/dx2 निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन से क्या आएगा आपका, ये तो नीचे f' का होल स्क्वायर बनेगा, मैं p/q फॉर्म से कर रहा हूँ, f' यहाँ आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो g'' हो गया, माइनस g' ऐसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो f'' आ गया। लेकिन रुकेंगे नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये t के टर्म्स में हो रहा है, हम तो डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में कर रहे हैं ना, तो यहाँ dt/dx भी आएगा, dx/dt ऑलरेडी अपने पास था f', तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/f'। ऑलरेडी एक है यहाँ पे स्क्वायर में, क्योंकि ये स्क्वायर p/q फॉर्म में क्या ना, तो स्क्वायर आता है f', तो एक क्यूब कर दीजिए आप, ठीक है, तो ये देखिए एक क्यूब वाला टर्म f', क्यूब वाला टर्म ये वाला है, तो आप इसे कह सकते हैं कि यही इसका आंसर। y है साइन m साइन इनवर्स x, देन 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी हम जो 12.1 एक्सरसाइज है उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, रेफरेंस के मैंने दे दिया है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीशन के लिए मैं बता देता हूं। देखिए y आपको दिया हुआ है साइन m साइन इनवर्स x, सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं इसका dy/dx, इसको यहां पर हम कहेंगे y1, तो साइन इनवर्स का तो कॉस होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस m साइन इनवर्स x। अब m साइन इनवर्स x का होगा तो m का तो कुछ होगा नहीं, m हो जाएगा, साइन इनवर्स x का आप जाते हैं 1/√1 - x स्क्वायर हो, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसका y2 निकालें, y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y2 जब हम इसमें करेंगे, मतलब d2y/dx2 निकालना चाहते हैं, d2y/dx2 यानी कि y2 निकालना चाहते हैं, तो अब इसको आप p/q फॉर्म से कर सकते हैं, p/q फॉर्म से कर सकते हैं, थोड़ा आसान रहेगा इसको, या फिर हम p/q फॉर्म से भी कर सकते हैं, पहला ये ले लीजिए, दूसरा ये ले लीजिए, ये भी आपके पास तरीका है, दोनों तरीके हैं जो आपको सही लगे, आंसर तो किसी भी तरीके से हम सेम ही लाएंगे। तो इसको हम लेते हैं p/q फॉर्म से लेते हैं। देखिए m ये कांस्टेंट है, इसको बाद में डील करेंगे, यहाँ पर आएगा अंडर रूट, ये m सबसे मल्टीप्लाई होगा, √1 - x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इसका होगा cos m साइन इनवर्स x का साइन m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स x का क्या होगा, m 1/√1 - x स्क्वायर, ये तो आपने देख लिया, अभी हमने किया था। अब माइनस cos m साइन इनवर्स x का हो चुका है, ये हम इसको नहीं करेंगे, अब हम करेंगे √1 - x स्क्वायर का। √1 - x स्क्वायर का क्या होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, -x यानी ये प्लस हो जाएगा x √1 - x, नीचे √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये यहां तक समझ में आ गया आपको। अब सबको m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m, क्योंकि m ये है, तो पहला वाला जो टर्म बनेगा वो बनेगा m स्क्वायर। अब ये देखिएगा कि ये जो नीचे √1 - x स्क्वायर √1 - x स्क्वायर है ना, इसको आप नीचे ला सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये पहले तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कैंसिल नहीं करते हैं, इसको हम सीधा नीचे ले आते हैं। इससे क्या होगा, अभी आप देखिएगा कि
या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इससे बाहर ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे बाहर ले लिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सोल्यूशन इसका आसान हो जाता है। नीचे आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही। अब क्या बचा आपके पास, साइन यहाँ पर हो गया, एम स्क्वायर तो इसके साथ आया, सॉरी अभी एम स्क्वायर वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पर एम तो है नहीं, इस जगह पे एम है ही नहीं, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। ये वाला जो टर्म है ना, एम ही है, इसके साथ एम रहने देते हैं। तो साइन, ये हो गया साइन एम इंटू साइन इनवर्स साइन एम साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस एम साइन इनवर्स एक्स, ये दवा टर्म आ गया। तो इससे हमें कुछ फायदा क्या मिला, देखिए ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक √1 माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे ले लेते हैं और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो टर्म है इसमें से केवल एक √1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये आपके पास केवल यही बचा है, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, अंदर वाला टर्म देखिए एम स्क्वायर, ये अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एम स्क्वायर और साथ में साइन एम साइन इनवर्स एक्स। अब जो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ तक समझ आ गया ना, यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, इस जगह पे अंदर आइए, प्लस एम, क्योंकि एम बाहर से मल्टीप्लाई होगा, एम एक्स कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। अब क्योंकि ये वाला टर्म है आपके पास ऑलरेडी, यहाँ पर आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन कॉस एम साइन इनवर्स एक्स इंटू एम बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, ये आपका ये वाला टर्म जो है 1 है ना, y1 है, ये वाला टर्म y1 है ना जी। इसको केवल x को छोड़ दिया जाए, इस x को, तो बाकी टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है आपके पास, y1 है, तो इसको आप लिखेंगे प्लस एक्स y1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपका देखिए इस वाले में एम स्क्वायर, अगर एम स्क्वायर को देखा जाए तो बाकी जो टर्म है वो क्या है आपका, y है ना, ये आपका टर्म y है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया y, यहाँ पर y इंटू एम स्क्वायर, एक्स y1 y इंटू एम स्क्वायर, और हमारा cos, जब हमने cos को किया था तो माइनस क्यों लिया, cos, ये एक छोटी सी मेरे से एक गलती हुई है यहाँ पे, जब हमने ये cos को किया था तो माइनस साइन आया था जी, तो ये माइनस है, ठीक है, ये एक छोटे सी फेरबदल मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बराबर माइनस वाई एम स्क्वायर प्लस एक्स y1। अब इसको यहाँ रखिए, इसको यहाँ ले आइए, तो आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 बराबर माइनस एम स्क्वायर y। तो ये जो टर्म है यही पूछा इन्होंने कि क्या होगा, ये क्या आ गया आपका माइनस एम स्क्वायर y लीजिए और उसका उत्तर लिख दीजिए, ये इसका सी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक अलग तरीके से किया है, यहाँ अलग तरीके से हुआ है ना, तो इसको कंफ्यूज मत होइए, आपको जो सही लगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फाइनली तो आपको यही मिलना है, चाहे आप कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। ये जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।